तूफानों से लड़ने का हम में दम, न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। Set the support system, set the support system, set the support system, set the support system। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। और देवेंद्र शर्मा जी केवल नाम ही नहीं है, एक ये ब्रांड है और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए और हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक एक ब्रांड है। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते हैं। इन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो नहीं सुपर हीरो बनने तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे लोग इनके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन इनके जैसे अगर बनना है तो इनको सुनना पड़ेगा। और आज देवेंद्र शर्मा जी ने जीरो से शुरुआत करके क्राउन एम्बेसडर लेवल तक को सफर तय किया है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि बहुत जल्दी आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हमारी इस इंडस्ट्री के आन बान शान, ट्रिपल एस के आन बान शान और हमारे सिस्टम के आन बान शान और हमारे बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और आप सभी को नमस्कार साथियों, जितने भी लोग पैनल पर आप सारे के सारे लोग सुन रहे हैं और जितने भी लोग यूट्यूब पे ये सारी वीडियो सुनेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पूरा महीना हम लोग निकाल चुके हैं जनवरी का, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अरमानों से सारी चीज़ें डिसाइडेड रहती हैं, तो अभी भी 2024 के लिए हमारे पास पूरा साल बाकी है, यानी 11 महीने अभी भी बाकी हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ नए साल की, जितने भी लोग पैनल पर हैं, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, उन सभी को। और जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं और जितने भी लोगों को जो भी बातें समझ में आनी है, मैं चाहूँगा कि वो सारे के सारे लोग इन बातों को इम्प्लीमेंट जरूर करें। क्योंकि एक वक्त था जब बोला जाता था कि नॉलेज इज पावर, लेकिन साथियों अभी नॉलेज इज पावर नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो बह रही है, नॉलेज फ्लो कर रही है, नॉलेज सारी जगह पर है। आप कहीं भी कोई भी यूट्यूब का चैनल देखिए, कोई भी इंस्टाग्राम की रील देखिए, कहीं भी जाइए, नॉलेज भर भर के आपको मिल रही है। नॉलेज इस पावर नहीं है, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी नॉलेज को अप्लाई करेंगे जिंदगी में, तब आपकी जिंदगी में कुछ भरपूर कुछ आनंद आने वाला है। तो नई कहावत है, अप्लाइड नॉलेज इज पावर, नॉट अ नॉलेज इज पावर नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है। जो आपने अपने जीवन में अपनाया है, एक्चुअली वही ज्ञान आपके लिए शक्ति बनने वाला है। तो ज्ञान की बात चल रही है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को बोलना चाहूंगा कि मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ स्लाइड पर लिखा हुआ है, देखिए। मैं अभी अभी थोड़े दिन पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, वहां लिख रहा था, कृपया मुझे ज्ञान ना दो, मेरा अपना ही नहीं संभल रहा है। तो आप देखिए, ज्ञान लोगों के पास कम नहीं है। मैं बोला जाता है कि हारे आदमी से, हारे हुए आदमी से उसकी सलाह लीजिए कि वो क्यों हारा, और किसी जीते हुए आदमी से मिलें तो उसका तजुर्बा पूछिए कि वो कैसे जीता। तो हम इस बिजनेस में 20 साल पहले मेरे को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो 20 सालों में काफी सारी चीजें करके हम लोग हारे भी हैं। तो मैं वो जो सलाह है अपनी हारे हुए की, जो मैंने हार के सीखी, वो सलाह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा अपना तजुर्बा जो है 20 सालों का इस बिजनेस में एक मुकाम तक पहुंचने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा साथियों। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई कि हमारा जो टारगेट है, जो प्रमोशन है, जो विदेश जाने का आपको मौका दिया था कंपनी ने, वो गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि वो 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी एक गोल्डन महीना, पूरा का पूरा 1 मंथ आपके पास और भी है। सेम कैटेगरी में, सेम चीज़ों में आप काम करके, सेम अपने प्रयास बढ़ा के आप हांगकांग, मकाऊ और ये सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं साथियों। तो वो आप सभी को मौका है। मैंने सुना था बहुत सालों पहले कि भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता, करोड़ों रुपए बनाने का अवसर जरूर देता है।
तो साथियों, कई बार हम लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। जिंदगी में सबसे बड़ा लक यदि देखा जाए तो अगर क्या है, लक्की वो नहीं है जिसको अवसर मिला है, या लक्की वो नहीं है कि जिसके पास अवसर नहीं है। लक्की वो है कि जिसने अवसर को पहचान लिया है। तो साथियों, मेरी जिंदगी में कैसे हुआ? मेरी जिंदगी में अचानक से किसी एक दिन हमारे किसी मिलने वाले ने आज से 22-20 साल पहले मेरे से पूछा, क्या आप एक अच्छी गाड़ी लेना चाहोगे? क्या आप एक अच्छा घर बनाना चाहोगे? क्या आप बैंक बैलेंस चाहोगे? क्या आप पूरी दुनिया में पहचान बनाना चाहोगे और एक ब्रांड बनना चाहोगे? तो बस मैंने क्या किया, उसकी चाहत जो मेरे से वो पूछ रहा था, वो चाहत मेरे से मैच कर रही थी, और मैंने जाके अपॉर्चुनिटी को देखा और मौका मिला मेरे को, और मैं आज आपके सामने हूँ। तो मैं आपको एक सबसे पहले सलाह देना चाहता हूँ, अगर कोई भी दोस्त किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है तो उसे ना मत बोलिए। अगर आपके पास कोई मौका नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने का, तो सबसे पहले वो मौका उसको पहचानना कि मैं किस मौके की तलाश में था, मैं क्या बनना चाहता था, मैं कहाँ पहुंचना चाहता था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी जिंदगी में 22 साल पहले आया, 20 साल पहले आया, जब मैं 22 साल की उम्र में था। सॉरी, 22 साल की उम्र में 20 साल पहले ये मौका मेरे को मिला, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, शेप्स ऑफ बिजनेस। और वहां पर जाके बहुत सारी बातें पता चली, बहुत सारे सपने जागे, मरे हुए सपनों में जान आई। जो मरे हुए सपने थे, पहले हमने गिव अप कर दिया था कि जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा और बहुत कुछ नहीं पा पाएंगे, लेकिन वहां जाके हमको लगा कि यार जिंदगी अभी बहुत सारी बाकी है और प्रयास किए जा सकते हैं, मेहनत की जा सकती है। तो सबसे पहले आपके पास पावरफुल विजन होना चाहिए। विजन वही है, दृष्टि और दूरदृष्टि में एक अंतर है। दृष्टि जो कि हम आंखों से देख सकते हैं उसको दृष्टि बोलते हैं, और दूरदृष्टि कौन सी है? जो आंखों से दिखाई नहीं देती, मन की आंखों से जिसको देख सकते हैं। जो जिंदगी में आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा आप देख सकते हैं, उसको करके आप देख के उस पर चल सकते हैं, इसका मतलब आपके पास दूरदृष्टि है। तो हैव अ पावरफुल विजन, आपके पास एक विजन होना चाहिए। अभी तक यदि आपने अगले 10 सालों की प्लानिंग नहीं बनाई है, अगले 10 सालों के बारे में सोचा नहीं है, अगले 10 सालों के बारे में आपके पास ख्वाब नहीं है, अगले 10 साल बाद आपकी बेटी की उम्र क्या होगी, अगले 10 साल बाद आपके माँ बाप की पोजीशन क्या होगी, अगले 10 साल बाद आपकी खुद की उम्र क्या होने वाली है, अगले 10 साल बाद का आपका घर कैसा होगा, अगले 10 साल बाद की आपके बच्चों की एजुकेशन कैसी होगी। यदि अभी बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 10 साल तक या 10 साल बाद भी क्या आप अपने बच्चों को छोटे स्कूल में ही पढ़ते हुए देखना चाहते हैं? ये सब बातें आपको अपने आप से करनी पड़ेंगी। मेरे को काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर मुझे किक नहीं मिलती काम करने की, दम नहीं आता काम करने का, क्यों काम करूं, मेरे को समझ नहीं आता कि किस वजह से मेरे को काम करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कि यदि आपको अपने हालात मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, यदि आपको अपनी पोजीशन मोटिवेट नहीं कर रही, जिस पोजीशन पे आप बिलोंग करते हैं, इसका मतलब कोई भी मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने अपनी स्थिति को आंकने की कोशिश करिए कि आप कहाँ पर हैं। यदि मैं अपने बारे में बात करूं तो 20 साल पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं परिवार के खर्चे नहीं चला पा रहा था, हम लोग अच्छे तरीके से खाना नहीं खा पा रहे थे, हम लोग एक बहुत छोटे से मकान में रहते थे, और 100, 200, 500 रुपया अगर खर्चे की बात आती थी आज से 20 साल पहले, तो हम लोगों को सोचना पड़ता था और ये देखना पड़ता था कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे करना होगा। मैं उस स्थिति से उठ के आया हूं यहाँ तक। तो मैं आपको वही बोलना चाहूंगा कि आज आप क्या हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको जाना कहाँ पर है। तो जाना कहाँ पर है, उसके लिए आप अपना एक कॉपी और डायरी उठाइए और डायरी में नोट करना चालू करिए। जिंदगी में कौन सी 10 ऐसी चीजें हैं जिनको पाए बिना मरना आपको गवारा नहीं रहेगा, वो जरूर लिख लीजिए। और उनको सिर्फ कॉपी पे मत लिखिए, उनको एक पेपर पर, एक चार्ट पेपर पे लिखिए। उन हो सके तो उसके लिए एक फोटो निकालिए गूगल से और उनको एक बोर्ड, विजन बोर्ड बनाइए, और 10 साल तक उसके लिए कम से कम मेहनत करिए। और 10 सालों बाद अपने को एनालिसिस करना कि मैं कहाँ तक पहुंचा, मतलब मैंने जो 10 बातें लिखी थी, और वो बातें बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए,
वो बातें इतनी बड़ी होनी चाहिए जो आपके अंदर रोमांच पैदा कर दें। वो बातें इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जिनको पाने के लिए आपके अंदर एक अलग सी सिहरन, एक अलग सी मस्ती आ जाए आपको काम करने के लिए। वो बातें ऐसी होनी चाहिए जो इतनी ठंड में आपको बिस्तर से बाहर निकालने की ताकत रखती हों। वो बातें ऐसी होनी चाहिए, वो 10 चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनको पाए बिना मरना आपको गवारा नहीं है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यदि आपके पास 10 बातें यदि ऐसी हैं, लिखित में हैं, और आप उनको चेजिंग कर रहे हो, यानी आप उनका पीछा कर रहे हो, इसका मतलब है कि अब आपको बाहर का कोई भी मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। बाहर का कोई भी मोटिवेटर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। बाहर से आपको किसी भी तरीके के किसी भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी। और आप एक ऐसे जनरेटर बन जाएंगे जिसको कि हत्था लगाने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ स्टार्ट रहेगा। तो आप सबसे ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए। आप सोचिए कि आपका कारण क्या है कोई भी चीज को करने का। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, और दो कैटेगरी के मैं लोगों को ज्यादातर जानता हूं जिंदगी में। एक वो लोग जो जी तो रहे हैं लेकिन उनको जाना कहीं नहीं। एक वो लोग हैं जो जी रहे हैं लेकिन उनको किसी भी कीमत पर कहीं पर पहुंचना है। ये जो दो तरीके के लोग हैं, इसमें यदि परसेंटेज देखा जाएगा तो जिनको कहीं पहुंचना है वो बहुत ही कम लोग हैं। और बस जो जिए जा रहे हैं, बस एक जिंदगी की गाड़ी में बैठे हैं और बस चलते चले जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उनको कहीं पहुंचना नहीं है। तो मैं यदि किसी को एडमायर करूंगा, या मैं किसी को सराहूंगा, या मैं किसी से इन्फ्लुएंस होऊंगा, प्रभावित होऊंगा, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होऊंगा जिसको कहीं पर पहुंचना है साथी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, या वो जो चाह रहा है वो सारी चीजें वो हासिल कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि क्या वो भरसक प्रयास कर रहा है क्या वहां तक जाने के लिए। ऐसे लोग मेरे को प्रभावित करते हैं, जो लोग भरसक प्रयास करते हैं वहां तक जाने के लिए जहां वो जाना चाहते हैं। तो आप अपना वाई क्लियर करिए कि आप क्यों सुबह जल्दी उठेंगे, क्यों अपनी आदतें बदलेंगे, क्यों अपने में सुधार करेंगे, क्यों आप एक्सरसाइज करेंगे, क्यों क्यों क्यों। हर बात में आपका क्यों बड़ा क्लियर होना चाहिए। हर मोटे आदमी को पता है कि मुझे वजन कैसे कम करना है, लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका क्यों क्लियर नहीं है। हर बीमार आदमी को पता है कि मुझे सही कैसे होना है। थोड़ा बहुत बीमारी की बात कर रहा हूँ, एकदम एक ड्रास्टिक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ जो सही नहीं हो सकती हो, उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने ऐसे भी लोग जिंदगी में देखे हैं जिनको 20 सालों से डायबिटीज है, और डायबिटीज उनका कुछ भी खराब नहीं कर पा रही। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको 6 महीना पहले डायबिटीज हुई है, लेकिन वो डायबिटीज की वजह से ही इतने ज्यादा परेशान है कि वो जिंदगी में कोई दूसरा और कुछ करने के लिए सक्षम ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का अपनी जिंदगी में वाई क्लियर नहीं है। मैं आपके वाई पर बड़ा जोर देना चाहता हूं। यदि आप मेरी बातें मानना चाहते हैं, यदि आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, जो भी हमने 100 200 500 किताबें जितनी भी पढ़ी, उन सब से जो कुछ सीखा, उसमें से कुछ कुछ निचोड़ मैं आपको देना चाहता हूँ। वो सबसे पहला निचोड़ है कि आप अपने आप से सवाल करिए। एकांत में बैठिए, एकांत में बैठिए। थोड़े से दिन आप दुनिया भर के साथ समय बिताते हैं, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और वर्चुअल वर्ल्ड में भी आप बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पर रहते हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो वर्चुअल वर्ल्ड है, अगर आप कहीं पर कहीं किसी के साथ एंगेज हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ वक्त बिताते हैं। मेरी सबसे पहली डिमांड है कि आप अपने साथ वक्त बिताइए, और अपने सवालों को, जो आपके सवाल हैं, वो अपने आप से बातें करने की कोशिश करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो मैं चाहता हूं, क्या मैं उसको पाने के लिए अपना 100% दे रहा हूं? वो अपने आप से पूछिए। और आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं, उनको यही पता नहीं मैं चाहता ही क्या हूं। तो आपका वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो साथियों, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था।
गरीबी मेरे को ना एक सूल के भांति चुभती थी बचपन से। मुझे याद है कि मैं 9वीं क्लास, 9 साल का था, तब मैं पहली क्लास में पढ़ने के लिए गया था। क्योंकि हमारे परिवार की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मुझे सही समय पर वो पढ़ने भेज पाए, या उन्होंने मेरे बड़े बड़े भाई बहनों को पढ़ा के देखा था और उन्होंने कुछ कर नहीं पाया था, तो शायद हो सकता है उनके दिमाग में ये बात आ गई हो कि इसको भी पढ़ाएंगे तो क्या ही हो जाने वाला है। तो 9 साल तक मैं पढ़ने नहीं जा पाया था, और मैं चाहता था जिंदगी में कि मैं कुछ करूं। एक्चुअली पढ़ने जाने के बाद धीरे धीरे मेरे को समझ आने लगी, और मुझे घर में गरीब बच्चे अपने आप समझ जाते हैं कि हम कितने गरीब हैं। उनके परिवार की पोजीशन, उनके खाने पीने की स्थितियां वो सब बता देती हैं। तो मेरे को अपने हालात मोटिवेट करते थे कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, मैं ये सोचता था। और जल्दी से बड़ा होने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत मतलब भागा दौड़ी की जैसे तैसे करके। मतलब मैं चाहता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा हो जाऊं। और मैं जब अपने बड़े बड़े लोगों को देखता था, बड़े भाइयों को, बड़े इनको सबको देखता था, तो मेरे को एक अंदर से फीलिंग आती थी कि यार मैं यदि इनकी उम्र का होता जो ये हैं, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं छोटा था। तो ये जो भावना थी कुछ करने की, उस कुछ करने की भावना ने पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं था। तो पहली क्लास से लेके B.Com M.Com करने तक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाया मैं, क्योंकि मैं चाहता था जिंदगी में कहीं पर पहुंचूं, कहीं जाऊं। और मैं ये जो हालात हमारे परिवार के थे, उन हालातों से अंदर से खुश नहीं था एक्चुअली, और मैं उनको बदलना चाहता था, किसी भी कीमत पर बदलना चाहता था। जब मैं इस बिजनेस में आया तो 22 साल की उम्र में मेरा भी परिवार स्टार्ट हो गया था, यानी मेरी शादी हो गई थी। और पहला बड़ा बच्चा, ये जो है बड़ा बच्चा आर्यन, ये पेट में आ गया था और डिलीवर होने वाला था। लेकिन अपने हालात बिल्कुल सही नहीं थे, कोचिंग से 4-5 हजार रुपए की इनकम हो रही थी, कर्जे चढ़ते जा रहे थे लोगों के। और कर्जे कोई बहुत बड़े नहीं थे, कर्जे थे किसी के 2 हजार, किसी के 1500, किसी के 1000, किसी के 1500, किसी के 5000। किस लिए? क्योंकि खर्चे चलाने की स्थिति नहीं है, आप कम कमा रहे हो और ज्यादा खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब हर महीना कोई ना कोई कुछ ना कुछ नाटक आपके साथ होता रहेगा। 1000, 1500, 2000, 2500 किसी ना किसी का कर्जा होता रहेगा। बस मैं तड़प रहा था, आज से 20 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, और ये चाहता था कि भगवान कुछ एक ऐसा मौका दे दे जिसमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ती हो, कितना भी दम लगाना पड़ता हो, कितनी ताकत दिखानी पड़ती हो, कितना पढ़ना पड़ता हो, कितना सीखना पड़ता हो, कुछ भी हो, कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन मैं इस परिवार के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था। मैं इस परिवार को अमीर बनाना चाहता था किसी भी कीमत पर। मैं इस परिवार को आगे जिन जिन बातों की परेशानियां मैंने बचपन में देखी हैं, वो ये परिवार ना देखे, मैं ये चाहता था। और इसके लिए मैं जुट गया, पूरे प्रयास किए। आज की स्थिति आपको पता है कि सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। तो ये जो 20 सालों का सफर रहा है, इन 20 सालों के सफर में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले अपने आप में बहुत बदलाव किए हैं। मैं अपनी टीम में और अपने आसपास के लोगों में बहुत लोगों को देखता हूं जो खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। इवन एक छोटी सी बात बता रहा हूँ हैबिट के ऊपर, क्योंकि यहाँ लिखा है पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट, एंड हैबिट डिसाइड देयर फ्यूचर। वो उनका फ्यूचर उनकी आदतें बनाती हैं, और वो फ्यूचर किसी हम में से किसी भी आदमी के अंदर अपना भविष्य बदलने की ताकत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम में सिर्फ ताकत है अपना आदतें बदलने की। और आदतें बदल जाएंगी तो वो सारी आदतें मिलके हमारा भविष्य बदल देंगी। लेकिन आदमी में डायरेक्ट भविष्य बदलने की ताकत नहीं है, उसमें सिर्फ आदतों को ही बदलने की ताकत है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी आदतें अपनी चेंज की हैं। जैसे कि किताब पढ़ना, जैसे कि कुछ सीखने के लिए ऑडियो सुनना हमारे बिजनेस में, और ड्रीम का पूरा ऑपरेशन करना कि सपने क्या होते हैं, कैसे पाए जा सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कैसे होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से होता है। फिर हम लोग टीम वर्क में थे, तो टीम वर्क क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, व्यवहार क्या होता है, हर तरीके की चीजें जो जो हमारे बिजनेस को करने और आगे बढ़ाने के लिए चाहिए थी, उनको सीखने की आदत,
उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की आदत। वो जो आदत है एक्चुअली हमने सिर्फ वही बदली है, और उन कुछ बातों ने मिलके हमारा फ्यूचर बदला है साथियों। तो मैं यहाँ पर एक बहुत जोर दे के आप सबको, पहली बात मेरी थी कि आप अपने से सवाल करिए कि क्या आप अपने लिए पॉजिटिव हैं, अपने लिए आप वो चाहते हैं जो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बातें हैं कि आप अपने ऊपर चेंज करिए, अपने को खुद को बदलने की कोशिश करिए, आप अपने अंदर आदतें बदलिए। मैं देखता हूं कई लोग मेरी टीम में हैं जिनको 10 साल पहले भी बहुत गुस्सा आता था और आज भी उनको गुस्सा आता है। 10 साल पहले भी वो बदतमीज थे लोगों के साथ, और 10 साल नेटवर्किंग में बिताने के बाद भी आज भी आप वो उतने ही बदतमीज हैं लोगों के साथ जितने 10 साल पहले थे। 10 साल पहले भी वो कोई किताब नहीं पढ़ते थे, 10 साल हो गए आज भी वो कोई किताब नहीं पढ़ते हैं। 10 साल पहले भी उन्होंने अपने आदत व्यवहार चीजों में मेहनत में कोई चेंज नहीं किया था, आज भी 10 सालों में उन्होंने कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है। लेकिन वो चाहते हैं कि जीवन में कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए। तो मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, और मैंने जो पढ़ा है उसके बिहाफ पर ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पागलपन की एक परिभाषा है। पागलपन की परिभाषा ये है कि आप वही बने रहिए जो बने हैं, और आप वही करते रहिए जो आप करते चले आ रहे हैं, और फिर भी कुछ बहुत बड़ा बदलाव की उम्मीद करिए। इसी को पागलपन कहते हैं। इसका मतलब है बाहर की तस्वीर या आपके खाते की तस्वीर कब बदलना चालू होगी, जब आपके अंदर बदलाव आना चालू होगा। खुद में बंदा, आप बंदा बदलेगा तब आपका धंधा बदलेगा। एक्चुअली बंदे को बदलना पड़ेगा, बंदा बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कई लोगों को देख रहा हूं जो कि अपना समय नहीं सुधार पा रहे। दो बातों में मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहता हूं हमारे बिजनेस के लिए, कि सबसे पहले आप अपने समय की स्थिति को सुधारने की कोशिश करिए। भले ही आप मजबूर हैं कि आपने कहीं पर समय बेचा हुआ है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो 10-12 घंटे हो सकता है आपके समय चला जाता है, लेकिन उसके बाद अपने पूरे समय में से कुछ निकाल के इस बिजनेस में डालने की कोशिश करिए। अगर आप इस बिजनेस में 1 घंटा डालेंगे, 1 घंटा रोज डालेंगे, हफ्ते में 7 दिन में 7 घंटे डालेंगे, तो ये 7 घंटे के हिसाब से बदलाव लाएगा। 14 घंटे डालेंगे तो 14 घंटे के हिसाब से बदलाव लाएगा। 21 घंटे डालेंगे तो 21 घंटे के हिसाब से बदलाव लाएगा। 28 घंटे डालेंगे तो 28 घंटे के हिसाब से बदलाव लाएगा। 35 घंटे डालेंगे तो 35 घंटों के हिसाब से बदलाव लाएगा, और कुछ नहीं डालेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं लाएगा। सबसे पहले ये जो बिजनेस है वो आपसे आपके समय की डिमांड करता है कि आप समय कितना देते हैं। समय देना इस बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय के दो भाग कर लीजिए, एक अपने को सुधारने के लिए कितना वक्त देते हैं, एक दूसरों को इस बिजनेस में कहीं पहुंचाने के लिए, उनको लाने के लिए जो भी आप कितना वक्त देते हैं, वो दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बामन संडे होते हैं एक साल में, पूरे संडे इस बिजनेस के नाम कर दीजिए। बामन बुधवार होते हैं, बीच में हम जब आए थे तो 2 बार प्लान होता था वीकली, तो बामन बुधवार होते हैं वो इसमें नाम कर दीजिए, कहीं भी मत जाइए। और बामन फ्राइडे होते हैं उसमें आप कहीं भी मत जाइए। आप काफी सारे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बहुत सारे रिलीजियस लोग होंगे यहाँ पर, हर रिलीजन में कोई एक दिन होता है, जैसे फ्राइडे को नमाज होती है, हमारे यहाँ सोमवार और मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर या शिव जी के मंदिर जाते हैं। अलग अलग रिलीजन में कोई एक दिन होता है। तो और जीवन में हमेशा हम यदि उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, भगवान में हमारी आस्था है, गॉड में हमारी आस्था है, अल्लाह में हमारी आस्था है, तो हम उस दिन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन मैं देखता हूं हमारे बिजनेस में समय देने के टाइम पर लोग डेली खिलवाड़ करते रहते हैं। तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैं आया इस बिजनेस में, क्योंकि मेरा फोकस बहुत क्लियर था, मैं चाहता था जिंदगी में कहीं पहुंचना, तो मैं बामन संडे क्या छोड़ो, मैं 1.5 1.5 साल लगातार दूसरे शहर में हर मंगलवार बैठ के बस से काम करने गया हूँ, और बृहस्पतिवार तक मैंने वहां पे काम किया है। बृहस्पति रात को बैठा हूँ, फिर वापस आया हूँ। इस तरीके से मैंने काम किया है। मतलब मैं अपने बारे में ये आपको बता सकता हूँ कि मैंने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है, और कभी भी समय देने में कटौती नहीं की है। उस वजह से हो सकता है मेरे को ये सफलता मिली है।
तो आप अपने समय को देखने की कोशिश करिए कि किस तरीके से देते हैं। समय के नाम पर लोग क्या करते हैं, एक केक आ जाए यानी कहीं किसी का बर्थडे आ जाए तो अपना समय चेंज कर देते हैं, किसी की दावत आ जाए तो उसके लिए अपना समय चेंज कर देते हैं, कोई छोटा घर में कोई छोटी सी बीमारी, किसी को जुकाम हो जाए, उसके लिए आप अपना समय चेंज कर देते हैं, यानी संडे को प्लान में नहीं जाते, लोगों से नहीं मिलते, जो नहीं करते वो कर देते हैं। दूसरा है, आप अपने अंदर समय दीजिए, पहली चीज अपने अंदर। और दूसरा, अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करिए। आदतें क्या क्या हैं, आपके अंदर क्या क्या गड़बड़ है जो इस बिजनेस को बढ़ने से रोक रही है। क्या आप मेहनती कम हैं, तो मेहनत ज्यादा करना सीखिए। क्या आप घर में ज्यादा समय देते हैं, जल्दी नहीं निकल पाते, तो घर से जल्दी निकलने के लिए आप कुछ सेटिंग बनाइए, जल्दी जगिए, टॉक एवरीबडी, हर आदमी से बात करिए, डोंट लिसन एडवाइस, बार बार लोगों की एडवाइस मत सुनते रहिए। हमारे यहाँ हमारे बिजनेस में सफल बंदे की एडवाइस सुनिए, वो क्या बोल रहा है बस वही बात मानिए। रेस्पेक्ट एवरीबडी, हर आदमी का आदर करिए, चाहे वो आपकी फील्ड में मिला हुआ बंदा है, चाहे वो आपका अपलायन है, चाहे वो आपका कोई भी है। प्रमोट एवरीथिंग, जो भी एक्टिविटी आपके फंक्शन को बढ़ाने के लिए आ रही हैं, उन सब चीजों को पूरी दमदारी से, पूरी शिद्दत से, दिल से प्रमोट करिए। और हमेशा अच्छे कपड़े पहनिए। कपड़ों के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, भले ही आप अमीर नहीं हैं लेकिन अमीर लगने की कोशिश करते रहिए हमेशा। आपके कपड़े, आपको यदि कोई पहली बार देखे तो उसको ये महसूस होना चाहिए, यार बंदा बड़ा अमीर है या बहुत ही दमदार है। ये भी स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की, क्योंकि मैं गरीब था लेकिन कपड़े अच्छे पहनता था, भगवान ने कद काठी अच्छी दे रखी थी, तो कभी भी फील्ड में मेरे को ये कोई जज नहीं कर पाता था कि मैं बहुत गरीब हूँ। और ये अपने अंदर बदलाव करिए, तो दो बदलाव करिए। और अगर आप जॉब पर बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जॉब से आपको समय चुराना पड़ेगा। नौकरी आपको कहीं भी नहीं पहुंचा पाएगी। आगे की मेरी स्लाइडें हैं, और मैं इसके लिए एक बहुत गोल्डन सूत्र बोल देता हूं जो आपको हमेशा याद रहे। वो गोल्डन सूत्र है कि प्रभु, समय मत बेचिए, सामान बेचिए हमारे बिजनेस में। क्योंकि सामान अनलिमिटेड है दुनिया में, सामान इतना है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन समय बड़ा लिमिटेड है आपके पास। समय किसी का कुछ पता ही नहीं है कि कितना समय है। तो अपने समय को बेच के यदि आप पैसा कमा रहे हैं, जो कि नौकरी में हम करते हैं, तो इसका मतलब आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, लिमिटेड पैसे कमा पाएंगे, बहुत छोटी सी, बहुत आसान सी जिंदगी जी पाएंगे। समय मत बेचिए, सामान बेचिए। तो सामान बेचने के लिए आप इस बिजनेस में वक्त निकालिए, और अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए, सिस्टम में कनेक्टेड रहिए, सिस्टम की हर एक्टिविटी में कनेक्टेड रहिए। क्योंकि जैसे मोबाइल को रिचार्ज की जरूरत है, वैसे वैसे आपको भी रिचार्ज की जरूरत है। अच्छे बंदों का साथ चुनिए, आप चुनिए कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। और हम अपने बच्चों को बड़ा एडवाइस करते हैं कि यार आप उनका साथ छोड़ दो, उनके साथ रहो, ये रहो, ये रहो। लेकिन आप अपने अंदर भी झांकिए कि आपका साथ किस तरीके का है, कैसे लोगों में आप उठते बैठते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग वहीं से सेट होती है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो सफल लोगों के साथ उठिए बैठिए। आज से पहले हो सकता है आपका अच्छा सराउंडिंग ना हो, लेकिन अब अच्छी सराउंडिंग करिए, इस बिजनेस में आ गए हैं। और इस बिजनेस में नेटवर्क बनाना एक हमारा परम कर्तव्य है। वो नेटवर्क बनाना हमको सीखना पड़ेगा। नए बंदों को अप्रोच कैसे करना है, नए बंदों को सेट कैसे करना है, नए बंदों को लाना कैसे है, और उनको किस तरीके से पॉलिश करना है, उनकी लीडरशिप कैसे निकालनी है। क्योंकि नेटवर्क बनाना ही दुनिया में बड़ा आदमी बनने का एक सूत्र है। हर व्यक्ति ने बनाया है। देखिए जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ। और कोई भी बैरियर नहीं है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें आपको मिलने के लिए तैयार हैं, आपकी बहुत सारी क्वालिटियां हैं आप में। और आपको कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर तरीके की एज में आप कोई भी एजुकेशन के साथ कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जे पॉल गेटी एक बहुत ही बड़े बोलते हैं दुनिया के सबसे पहले मिलेनियर बिलेनियर थे ये, बहुत बड़े व्यापारी थे। जबकि दुनिया व्यापार सीख रही थी, तब इन्होंने एक बहुत बड़ा व्यापार बनाया हुआ था। और बहुत दुनिया के चंद जो बड़े बड़े लोग आजकल एलन मस्क और इनको सबको देखते हैं, उस टाइम के ये वही थे। तो इन्होंने तीन चार सिद्धांत बताए बड़ा आदमी बनने का। मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, आप अपने को चेक कर लो कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हो कि नहीं, इसलिए बता रहा हूँ।
आप अपना स्वयं का व्यापार करें, नौकरी ना करें, इन्होंने बोला है। हमेशा जिंदगी भर नौकरी करते रहेंगे तो बुढ़ापे में या मरने के टाइम पछताएंगे कि यार मैंने बात मानी क्यों नहीं सही समय पे, क्योंकि थोड़ा सा समय लेके आया था भगवान से, सारा ही पैसा कमाने में बेच दिया, जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो इसका मतलब नौकरी मत करिए, इन्होंने बोला स्वयं का व्यापार करिए, और ये बिजनेस आपके स्वयं का व्यापार है। जल्दी से जल्दी भरसक कोशिश करिए कि आप अपनी नौकरी से परमानेंट आजादी कैसे पा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज ही छोड़ दीजिए, मैं लेकिन ये बोल रहा हूं कि जो नौकरी दे रही है यदि उससे दुगना तिगना कमा लें तब तो उसका डिसीजन ले सकते हैं ना, तो वो करने की कोशिश करिए कि कैसे आपको नौकरी छोड़ सकती है। तो अपना खुद का व्यापार करिए। पहली बात, व्यापार दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपयोग होने वाली वस्तु का करिए, क्योंकि वो चीज बेचिए जिसकी रिपीट डिमांड हो, बार बार लोग लेना चाहते हो। एक छोटी सी तंबाकू बेचने वाले लोग दुनिया में 2-2 किलोमीटर में अपना घर बना के बैठे हैं, राजस्थान में और जगह जगह, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। और कितनी सी चीज है वो शायद 20-30 पैसे में बन जाती है, 4-5 रुपए में बिकती है, लेकिन उसकी रिपीट डिमांड होती है। जो खाता है वो 15 पुड़िया 20 पुड़िया डेली खाएगा, और वो बार बार रोज रोज लेता रहेगा, और लाखों करोड़ों लोग लेते रहेंगे। मैंने देखा है कि मैं एक होटल में गया, मैंने पूछा यार इनके मालिक करते क्या हैं, तो जयपुर में मेरे को बताया कि साहब वो जो नशे का मंजन नहीं आता है, बोला इनके मालिक वो बनाते हैं। तो यानी नशे का मंजन कर करके उन्होंने अपने 5 स्टार होटल बना लिए। क्यों बना पाए वो? क्योंकि उसकी आदत लग गई लोगों को, रिपीट डिमांड आने लगी। तो आप देखिए कि कुछ ऐसा काम कर रहे हैं क्या आप जिसकी रिपीट डिमांड आ रही है, बार बार डिमांड आ रही है। तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति वस्तु ऐसी होनी चाहिए आपकी जिंदगी में जो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में बार बार उपयोग होने वाली होनी चाहिए। इन्होंने दूसरा सूत्र बनाया जो हमारे बिजनेस पर लागू होता है, बहुत ध्यान से समझिए। और अपने व्यापार में दूसरों की मदद करें, उन्हें अमीर बनाएं, आप अपने आप अमीर हो जाएंगे। ये बहुत गोल्डन सिद्धांत है हमारे बिजनेस का। तो हमारे बिजनेस में होता क्या है? हमारे बिजनेस में होता है कि आप जैसे ही इस बिजनेस में आते हैं और सीरियस होते हैं तो किसी ना किसी सफल व्यक्ति की नजर में आ जाते हैं, और वो व्यक्ति आपको भरसक प्रयास डालता है, या 2-3 व्यक्ति मिलकर भरसक प्रयास डालते हैं कि आप कहीं पर पहुंच जाएं। हर तरीके से आपकी मदद करते हैं, पैसा धेला सिखाना बढ़ाना, हर तरीके से आपकी मदद करके उसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस की मजबूरी है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो खुद भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरी बात इन्होंने ये बोली। और चौथी बात बोली कि आपकी आमदनी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, आपकी आमदनी एक से अधिक लोगों से आनी चाहिए, जो कि हमारे बिजनेस में बखूबी आपको पता है कि हमारी आमदनी बहुत सारे लोगों से आती है। तो ये जो 4 सिद्धांत हैं ये फुल प्रूफ सिस्टम बताते हैं कि यदि आप हमारे बिजनेस में लगे हैं तो आने वाले समय में अमीर बनेंगे ही बनेंगे, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप इसमें भरसक प्रयास डालिए, और आपका फोकस बहुत तगड़ा होना चाहिए। जो भी चीज आपको मिल गई है उसको पाना कैसे है वो आप जरूर देखिए। यहाँ इस ऐड पे ध्यान दीजिए, सरकारी ऐड है, सरकार ने बनाया हुआ है कि पाश्व आकर्षण से बचें। ये महिला की तरफ देख रहा है, और इसको क्या करना था, यहाँ लोहे को चोट मारनी थी, और देखिए फोकस भटकेगा तो कहाँ पर चोट लग गई। फोकस मत भटकने दीजिए अपना। जिंदगी में एक चीज तय करिए कि मैं किसके लिए डेली उठ रहा हूं, बस वही काम को बार बार रिपीट करते रहिए। थोड़े दिन बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे इस बिजनेस में सफल हो गए। मेरी सफलता का राज मैं देखूं तो आत्मविश्वास बहुत था मेरे में। पहले मैंने सीखा, फिर लोगों को सिखाया बहुत, सिंगल माइंड का काम किया, सिंगल माइंड अप्रोच से काम किया, और लगातार लगा रहा, जिम्मेदारियां उठाई, चाहे वो परिवार की हो, नेटवर्क की हो, लोगों की हो। और कभी भी मैं अपने आप से जिम्मेदारी में पीछे नहीं रहा। एक सिंगल डेट कोई भी ऐसी नहीं है 20 सालों के अंदर जहां मैंने बोल दिया कि मैं आऊंगा और मैं गया नहीं। किसी भी कीमत पर गया, हर सिचुएशन में गया, परेशान होके गया, तकलीफ में गया, कैसे भी गया। ज्यादा से ज्यादा कोर बनाए, टारगेट पे फोकस किया, डायमंड फंक्शन से आत्मा जागी। तो इस तरीके की आप अपने बारे में सोचिए। सफलता तब मिलती है जब आपके सपनों से, आपके बहानों से आपके सपने बड़े होने चाहिए। तो आपके बहाने, कहीं आप बहाने तो नहीं बनाते हैं, बहुत बड़े बहानेबाज तो नहीं है। छोटी छोटी चीजों के चक्कर में, छोटी छोटी
खुशियों के चक्कर में कहीं आप बड़ी चीजों का सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहाना बनाना उसी तरीके की आदत है। थोड़ी सी देर घर में रुकने के लिए लोग एक फॉलो अप पर बहाना बना देते हैं, जाते नहीं। थोड़ी सी देर एक टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई मूवी देखने के लिए वो बहाने बना देते हैं। तो आप कहीं बहानेबाज तो नहीं है, वो देखिए कि आप कामों को टालते तो नहीं है। जिंदगी में सफलता एक फैसला है आपका। अगर मैं आपके साथ दुर्व्यवहार करूंगा तो मैंने फैसला किया है कि आप भी मेरे से वैसा ही व्यवहार करिए। अगर मैं ज्यादा खाता हूं तो मैंने मोटापे को बुलाने का फैसला किया है। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं तो मैंने कैंसर को बुलाने का फैसला किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपकी नजर में गिरने का मैंने फैसला किया है। मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा हूं तो मैंने दुर्घटना को इनवाइट किया है। अगर मैं रोज कसरत नहीं करता या करता हूं तो मैं शरीर मजबूत बनाने का फैसला ले रहा हूं। और अगर मैं ईमानदार हूं तो मैंने भरोसेमंद बनने का फैसला किया है। जिंदगी में आपके द्वारा किए गए काम ही आपको रिवार्ड दिलाएंगे कि आप किस तरीके का रिवार्ड पा पाएंगे। विजेता लंबे समय के फायदे के लिए थोड़े समय का दर्द सहने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि वो जो जिस चीज में आप फंस रहे हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाला है या आपको शॉर्ट टर्म में फायदा देने वाला है। जितनी भी शॉर्ट टर्म में फायदा देने वाली चीजें हैं उनमें से आपको अपने आप को निकालना पड़ेगा साथियों, बड़ा बनने के लिए, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए और बड़ा कोई मुकाम पाने के लिए। और हमारे क्षेत्र में नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में। हम आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे, मैं तो बोल रहा हूँ 10 साल की प्लानिंग करिए, लेकिन कम से कम 5 साल कहाँ होंगे, 3 चीजों पर निर्भर करता है। समझ लीजिए कि आजकल हम कैसी किताब पढ़ रहे हैं। एक किसी बड़े आदमी से पूछा गया, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि पिछले 20-25 साल के समाज में और आज के समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आप क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं आप भी तो वहां नहीं फंस रहे, वो आप समझिए। उन्होंने बोला कि 25-30 साल पहले हमारा समाज पढ़ता बहुत था। आज 25-30 सालों में ऐसा हुआ है कि हमारे समाज ने पढ़ना बंद कर दिया है। और उन्होंने दूरदर्शिता से बताया कि इसके बड़े खतरनाक तरीके से इसके नुकसान होने वाले हैं आने वाली पीढ़ियों में। क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ने से बच रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ नहीं रहे, मतलब जो जरूरत का है वो पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब हम बहुत ही आगे आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को नुकसान में रख रहे हैं और ऐसा होने वाला है। तो हम कैसी किताब पढ़ रहे हैं, आप सोचिए, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, पढ़ने के लिए टाइम निकालते हो कि नहीं। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसी चीजें देखते हैं और सुनते हैं और हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत गोल्डन सूत्र और है, इसको समझने की कोशिश करिए कि अनुशासन के बिना इच्छा, यानी आप में किसी भी इच्छा बहुत है आप में कि मैं एक बड़ी कार खरीदूंगा, बंगला बनाऊंगा, जीवन में करोड़ों रुपए कमाऊंगा, वॉट एवर जो भी है, या एक छोटी सी इच्छा हो कि यार मैं एक फिजिकल, मतलब अच्छे तरीके से अच्छा फिजिक्स चाहता हूं या अच्छी बॉडी चाहता हूं, लेकिन उसके लिए ना अनुशासन नहीं है, इच्छा बहुत है। तो अनुशासन के बिना इच्छा सिर्फ एक खोखला सपना है, जो मैं बोलूंगा जिंदगी में भी कभी पूरा होने वाला नहीं। तो इसलिए आप अपने आप से पूछिए कि क्या, किस तरीके की इच्छा है आपकी, क्या इच्छा है तो उसके प्रति अनुशासन भी है कि नहीं। मैंने एक बहुत अच्छी बात और देखी कि मेहनत करने की उम्र में जो अभी है आपकी, अगर आप आराम करोगे तो इसका खामियाजा ये होगा, तो आराम करने की उम्र में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, फिर बाद में जिंदगी भर करनी पड़ेगी। तो थोड़ी अभी जवान है, अभी शरीर सही है, इस साल हो सकता है आपको डायबिटीज ना हुई हो, लेकिन 10 साल की आपको पता नहीं है। इस साल आप स्वस्थ हैं, इस साल आपको चश्मा नहीं लगा है, इस साल हो सकता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद ना हो, इस साल आपका बीपी बहुत अच्छा हो, आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज ना हो। भगवान करे ऐसा ही हो और हमेशा भी ऐसा रहे, लेकिन पता नहीं है। तो मेहनत करने की उम्र में अगर आप आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। तो अभी दबा के मेहनत करिए। सिर्फ एक ही इंसान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो आप खुद हैं। तो इसलिए अपने आप से पूछिए कि आप किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। मैं इन सब बातों के साथ बता आपको सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ, यही बात समझाना चाहता हूँ, यही बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि
आपको खुद को तय करना पड़ेगा कि आप कहाँ पहुंचेंगे, कोई और करने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही इंसान है जो आपका जीवन बदल सकता है, इसका उत्तर आपको आईने में मिलेगा, वही है बस, और कोई नहीं। ये 100 ऊँटों का काफिला में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक बहुत ही विद्वान बाबा जी थे, जिनसे कि एक व्यक्ति पूछने के लिए गया कि साहब रोज रोज नई नई समस्याएं आ रही हैं, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं, कैसे उनसे निजात पाऊं। तो वो जो बाबा जी थे उनके सामने काफी सारे ऊंट थे, ऊंटों का एक काफिला था। तो उन्होंने बोला, बेटा ऐसा है कि आपको मैं रात को एक पूरा काम देता हूँ, ये लठिया लो यहाँ से, और ये जो 100 ऊंट हैं सामने, इन ऊंटों को बिठाने की कोशिश करो, पूरी रात आप कोशिश करो, इनको बिठाओ, जैसे ही ये बैठ जाएं तो मेरे से आप सॉल्यूशन मांगने आ जाना, मैं आपको जवाब बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। वो बंदा रात भर 10 ऊंट बिठाए, तब तक दूसरे 3 खड़े हो जाएं, अगले 20 बिठाए, फिर अगले खड़े हो जाएं, फिर अगले बिठाए, फिर अगले खड़े हो जाएं। रात भर लगा रहा बेचारा, लेकिन 100 के 100 ऊंट बैठे नहीं। तो जब वो हाथ थक के हार के जब वो बाबा जी के पास गया तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, 100 ऊंट बैठे क्या? बोला, नहीं साहब, सारे नहीं बैठे, कभी कोई उठ जाता था, कभी कोई उठ जाता था। बोला, यार, बोला जिंदगी का फलसफा ही यही है कि जिंदगी में सारी समस्याएं एकदम खत्म नहीं होंगी। आप जिंदगी में समस्याओं से लड़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। यहां मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी की 99% तकलीफें खत्म हो जाती हैं, एक्सेप्ट 1%, यदि हम पैसे ठीक ठाक कमा लें। तो आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं आ रही हैं, यदि आप थोक के भाव उन समस्याओं में घुस जा रहे हो, कुछ भी, पत्नी से संबंधित, पति से संबंधित, घर वालों से संबंधित, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो कह दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ भी, जितने भी नाटक आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आप ये कोशिश करिए कि क्या मैं अपना मैक्सिमम टाइम अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं। यदि आप वो लगा रहे हैं तो आने वाले समय में आपकी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। यानी आपकी जिंदगी के 99 ऊंट बिठाने का सिर्फ एक तरीका है, पूरा फोकस आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए लगाइए। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जिंदगी के ऊंट बैठने वाले नहीं हैं। तो इसमें फोकस आपको दम लगानी पड़ेगी, पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ नौकरी वालों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि नौकरी की सोचने वाला कभी भी मालिक नहीं बन सकता, इसलिए थोड़ा मालिक बनने के लिए प्रयास करिए। नौकरी बुरी चीज नहीं है, जीवन यापन का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन हमेशा नौकरी में मत लगे रहिए। लोगों की सोच कैसी है कि वो 2 से 5 साल तक कड़ी मेहनत करके बहुत रिस्क लेके सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन 40-50 साल अगर अपने अच्छे हो जाएं तो ये 2 से 5 साल देना नहीं चाहते, जिंदगी भर लगे रहना चाहते हैं, लेकिन 2 से 5 साल देना नहीं चाहते। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। और नौकर होना गलत नहीं है, नौकर वाली सोच रखना गलत है। लोग 8 घंटे मालिक के लिए काम कर सकते हैं, पर 1 घंटा अपने और अपने परिवार के लिए डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर सकते। वो सोच होना, वो सोच बहुत गलत है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने ये कुछ कुछ बातों का ध्यान दिया साथियों, मैं आज अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर हूँ, और जो पाना चाहता था वो पाया नहीं है, उसके लिए प्रयासरत हूँ, लगातार लगा हुआ हूँ, अभी भी यंग हूँ और काम कर रहा हूँ, और मेहनत करके उसको पाऊंगा कैसे भी करके। और मैंने देखा है कि जीवन में कहीं पहुंचने के लिए ये 5-6 चीजें बहुत जरूरी हैं हर क्षेत्र में। अगर आपको जिंदगी की अच्छी चाय बनानी है तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, यानी कुर्बानी देनी पड़ेगी बहुत सारी चीजों की, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कमिटमेंट निभाने होंगे अपने आप से और दूसरों से, ईमानदारी रखनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी हर उस चीज की जो कि आपकी जिंदगी में खराब हो रही है, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस है, आपकी सेहत है, आपके रिश्ते हैं, आपके साथ जो भी तकलीफ हो रही है उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन अपने में लाना पड़ेगा। आपको बॉस की जरूरत नहीं है, आपको खुद का बॉस बनना पड़ेगा। कब जगना, कब उठना, कब करना, कब नहीं करना, वो आपको अपने आप तय करना पड़ेगा। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं यदि वो एक मुकाम पर चला जाता है, लेकिन उसका एक कोच होता है, हर स्पोर्ट्स पर्सन का कोई ना कोई कोच होता है। हमारी जिंदगी में कोई भी कोच मिलने वाला नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको अपनी जिंदगी का स्पोर्ट्स पर्सन भी खुद ही बनना है,
और अपनी जिंदगी का कोच भी खुद ही बनना है, यानी आत्म अनुशासन लाना है। तो वो बात आपको ध्यान देनी होगी। 20 सालों से मैं लगातार इस बिजनेस में कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपकी शुभकामनाएं मेरी इस तरफ से कि आपकी जिंदगी भी बेहतर हो, आपकी जिंदगी में आप कुछ बड़ा कर पाएं, और आपकी जिंदगी में जितनी बातें मैंने आपको बहुत सीरियस तरीके से आज समझाने की कोशिश की है, बार बार नरसी ग्रेवाल सर के चैनल पर जाके बार बार इन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश करिए। एक कॉपी पेन लेके बैठिए और एक चेक पॉइंट बनाइए कि किन किन बातों पे मैं मात खा रहा हूं। उन बातों को सुधारने के लिए प्रयासरत रहिए। जब तक आप उन बातों को सुधारेंगे नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने साथ वक्त बिताइए, अपने लिए वक्त निकालिए, क्योंकि अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे, अपने अंदर कमी पता नहीं चल पाएगी कि कौन सी कमी हो रही है। तो वही सब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपकी जिंदगी भी हमसे बेहतर हो ऐसी जिंदगी बनाने की कोशिश करिए। लाइफ में कोई एक कंपटीशन बनाइए कि यार मेरे को कम से कम इससे आगे निकलना है। कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस व्यक्ति से अच्छा घर बनाना हो आपको, जिस व्यक्ति से अच्छी गाड़ी लेनी हो आपको, जिस व्यक्ति से अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए आपका, और जिस व्यक्ति से अच्छी आपकी पब्लिक अपीयरेंस होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य आपका होना चाहिए। ऐसा कोई एक कंपटीशन तय करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम प्राउड ऑफ यू। और आप जब भी आते हैं छा जाते हैं हमेशा। तो हमेशा की तरह आज भी आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। मैं चाहता हूं दिल से एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे आज के हमारे स्पीकर, हमारे दमदार टाइगर, ब्रांडी टाइगर मिस्टर देवेंद्र शर्मा। तूफानों से लड़ने का हम में दम